हाय, मैं आरती मेहरा। ये मैं यहाँ गैराड़ गोलू देवता के मंदिर में आई हूँ और यहाँ की बहुत अद्भुत कहानी है गोलू देवता की। और ये जो बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये रात में सब भैंस बन जाते हैं। और गोलू देवता जब बचपन में जब छोटे थे तो ये इनके देख रेख करने के लिए ग्वाला में आते थे यहाँ जंगल में। एक दिन यहाँ एक माता आई, बहुत दुखी थी और उसने गोलू देवता के सामने बैठ के अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसको किसी ने बहुत कष्ट दिया था, तो फिर उसने गोलू देवता ने बोला ठीक है, मैं आपको यहाँ न्याय दिलाऊंगी। तो वहाँ यहाँ गले में आए थे, तो जब उन्होंने पूरा यहाँ अंतर ध्यान हो गए थे, तो ये सारे उनके गाय भैंस जो भी थे वो सब भैंस बन गए थे, पत्थर बन गए थे पूरा वो भैंस। फिर वो भी यहीं रह गए, पत्थर में ही रह गए गोलू देवता। तो तब से उनकी यहाँ बहुत मान्यता है और यहाँ हर मन्नत पूरी होती है और दूर दूर से लोग आते हैं और गोलू देवता अपना न्याय, उनको न्याय दिलाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय गोलू देवता की जय। कहाँ बोलूं? कृष्ण देवता के दर्शन करके आ गए हैं और अंदर की वहाँ जो गोलू देवता की जो पत्थर शिला है वो वहाँ का फोटो खींचना मना है। वो बहुत बड़ा पत्थर है, उसके दो हिस्से हैं। जब राजा के साथ उनकी लड़ाई हुई थी तो राजा ने उनके शरीर के दो हिस्से कर दिए और वो अपने भैंस का दूध निकाल रहे थे। तो उस समय चुपके से गया राजा और उसने उनको काट दिया बीच में से। तो उनकी दो अलग अलग शिला है से पत्थर के, और सर उनका बहुत 2-3 किलोमीटर आगे है। अभी हम वहाँ भी जाएंगे। और ये पत्थर जो हैं ये रात में सब भैंस बन, दिन में पत्थर बन जाते हैं और रात में ये भैंस बन जाते हैं। जब उस गोलू देवता की यहाँ मृत्यु हुई थी तब वो पत्थर में समा गए और ये भैंस भी, उनके जितने भैंस थे वो भी सब पत्थरों में एक ही जगह सब जो जहाँ थे वहीं स्थिर हो गए। तो ये बहुत काले काले पत्थर देखा, बहुत है इस जंगल में पत्थर, बहुत बड़ी बड़ी पत्थरें हैं और काले पत्थर हैं। तो ये भैंस थे, ये उनके भैंस थे। तो ये बड़े बड़े दिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो ऐसी बड़े बहुत बड़ा पत्थर है मंदिर के अंदर। तो यहाँ फोटो खींचना मना है, इसलिए मैं नहीं खींच के लाई। तो उनके दो हिस्से हैं बराबर इतने अच्छे से। तो उनकी पूजा होती है, जो मांगो सो देते हैं, हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो गांव लोगों के बहुत प्रिय थे, इसलिए लोग उनको बहुत मानते हैं। और जो शादी करके जो जोड़ा आता है वो यहाँ सबसे पहले यहाँ आता है। यहाँ दर्शन करने के बाद फिर वो अपने घर जाते हैं, कहीं और जगह चले जाते हैं, पहले यहाँ दर्शन करने जाते हैं। धन्यवाद। तो ये पत्थर है, ये दिन में ये पत्थर बन जाते हैं, ऐसे कहना है लोगों का। और रात में ये भैंस बन जाते हैं। ये सब गोलू देवता इनको चराने आते थे इस जंगल में। तो पूरे यहाँ ऐसे ही दिखाई देंगे, पूरे जंगल में ऐसे ही। ये लग रहा है ऐसी आ रहे हैं। उस साइड नहीं है, देखो इस साइड नहीं, उस साइड नहीं है, सब एक साथ आ रहे हैं वो सब। मैं बोलूं, देखो दोस्तों, यहाँ से आते थे वो गोलू देवता अपने भैंसों को ले जाते हुए। सबका चेहरा ऊपर को ही है, ये पत्थर जितने भी हैं इनका मुंह से ऊपर को है। तो पूरे आते थे वो, सैकड़ों के हिसाब से आते थे जंगल में। तो यही रास्ता है, वो नीचे उनका घर, ऐसे बोलते हैं कि वो नीचे रहते थे। तो वहाँ से ये भैंसों का जो वो था, जहाँ भैंस बाधा करते थे वो नीचे था। तो वो नीचे से ऊपर को लाते थे, इसीलिए सारे पत्थरों का मुंह जो है सब ऊपर को बना हुआ है। और सीधे जाके ऊपर जंगल में बहुत ही दूर तक पूरा दिन भर ऐसे घूमते रहते थे। तो ऐसे ही सारे पत्थर ऐसे ही दिखाई देंगे आपको पूरे जंगल में।
उधर ऊपर इनका मुंह से ऊपर कोई नहीं, सब ऐसे ही बने। बोलो ना। आप धड़ में हम अभी जाके आ गए, अब सिर कहाँ है वो अभी आपको दिखाऊंगी। और उनको क्या था, उनका दूध बहुत पसंद था, इसलिए वो इतने भैंसे पाला करते थे। और जिसके गाय भैंस दूध नहीं देते हैं तो वो ये इधर आते हैं और गोलू देवता से प्रार्थना करते हैं, तो उनका भैंस गाय भैंस जो भी है सब दूध देने लगती है। ये उनकी बहुत असीम कृपा है गोलू देवता की उत्तराखंड में। हेल्दी हो जाते मतलब। हाँ, लोग हेल्दी रहते और अच्छा दूध मिलता था लोगों को। क्या है गोलू देवता की कहानी? पापा बताएंगे, सीनियर सिटीजन है। बताओ, कोई तो बताओ, अभी पहाड़ी में ही बोल दो। गोलू देवता की कहानी मामा भांजे की कहानी। मामा भांजे की कहानी है। तो मामा ने अपने भांजे को धोखे से मार दिया, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, तो उत्तराखंड में कल्याण सिंह है इनका नाम, कल्याण सिंह बिष्ट। तो उत्तराखंड के लोग जो है उनको बहुत पूजते हैं, तो उनको देवता का स्थान दिया गया। फिर वो सबको यहाँ न्याय देने लगे कि जैसे मेरे साथ होगा वो ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। इसलिए जिस राजा ने उनको मारा था उनका पूरा वंशज खत्म हो गया था। उन्होंने मारा कैसे उन्हें? अब वो उन्होंने नहीं मारा, लेकिन धीरे धीरे उनका क्या हुआ, जो उनकी मान्यता थी वो राजा की खत्म हो गई। इनके भैंस के पाँव में कील ठोक दिया, निकाल रहे थे ऊपर से काट दिया। अच्छा कैसे कर रहे हैं? अच्छा, तो मामा ने पहले भैंस के पैर में कील ठोक दी। हाँ, फिर वो जो गोलू देवता है वो उनको निकालने गए, तो उनके मामा ने दांत से वो कील को खींच रहे थे, निकाल रहे थे अपने भैंस के पैर में से, तो मामा ने उनको धोखे से मार दिया। यहीं पर है तो मार दिया, तो अभी आगे जहाँ ये यहाँ का नाम है सिरकोट, जब उन्होंने मारा था तो उनका सिर यहाँ ये गिरा। आ गया मंदिर। और अभी धड़ में हम अगर देख के हम ये आ गया मंदिर। पूजा करके आए हैं। अभी अब हम जहाँ उनका सिर गिरा था, अभी हम उस मंदिर में पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब आपको आगे बताएंगे क्या हुआ। ऊपर लिखा है, सुन लो, शीर्ष मंदिर। यहाँ उनका सिर गिरा था गोलू देवता का। तो जब पहले वहाँ दर्शन करके आते हैं तो रास्ते में फिर यहाँ आते हैं, तो यहाँ है शीर्ष मंदिर, कलबिष्ट डाना गोलू शीर्ष मंदिर। तो यहाँ उनका सिर गिरा था। तो अब हम यहाँ आए हैं, अभी यहाँ हम पूजा कर रहे हैं गोलू देवता का।